अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू ग्रेसफुल थॉट यूट्यूब चैनल। लैलतुल जायज़ा क्या है? लैलतुल जायज़ा उस रात को कहा जाता है जो ईद से एक दिन पहले आती है। रमज़ान की ईद हो या फिर ईदुल अज़हा हो, उससे पहले वाली रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। लैलतुल जायज़ा का मतलब क्या है? लैलतुल जायज़ा वो है जैसे एक मज़दूर अपना काम करके अपनी मज़दूरी के लिए इंतज़ार करता है। जब मालिक उसे मज़दूरी देता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि उसे उसकी किए हुए काम की मज़दूरी मिल गई। बिल्कुल उसी तरीक़े से हम जब रोज़े रखते हैं और नमाज़ें अता करते हैं, खूब ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नेक काम करते हैं, उसकी मज़दूरी हमें अल्लाह ताला, हमारा मालिक जो है हमारा अल्लाह ताला अता करते हैं लैलतुल जायज़ा के दिन। और ये रात बहुत अहम है क्योंकि इस रात मज़दूरी यानी हमें हमारी इबादतों की मज़दूरी मिलेगी। तो सोचिए ये रात को हम कैसे मिस कर सकते हैं, ये रात हम कैसे शॉपिंग में निकाल सकते हैं, ये रात को हम कैसे अपनी इशा की नमाज़ क़ज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। शॉपिंग तो बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए और अगर है भी तो बहुत जल्दी हमें वो सब चीज़ों को फिनिश करके अपनी नमाज में लग जाना चाहिए। अक्सर लोग लैलतुल जायज़ा की अहमियत नहीं जानते और वो लोग बहुत सी ना अहम चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं। शॉपिंग वगैरह करना, ईद की तैयारी करना, हाँ ये सब ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा है कि ईद की तैयारी करो, लेकिन ऐसे नहीं नमाज़ों को क़ज़ा करके तो बिल्कुल भी नहीं। ईद का चाँद दिखते ही हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। हमें अपने आका का वसीला देके अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी चाहिए और फिर घर के बुज़ुर्ग, माँ बाप, वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी को सलाम करके उनकी दुआएं लेनी चाहिए। फिर अपने दोस्त और अहबाब को ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए। फिर हमें चाहिए कि हम इशा की नमाज़ अदा करें और फिर ईद की तैयारी में लग जाएं और रात भर ज़िक्र व अज़कार करते रहे, तहज्जुद अदा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में खूब दुआ करें। अल्लाह ताला से वो चीज़ें मांग ले जो हमें चाहिए। अल्लाह ताला से इम्पॉसिबल जैसी दुआएं भी मांग ले। बेशक अल्लाह ताला कुन फरमाएंगे तो ये सारी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल में बदल जाएगी। लैलतुल जायज़ा के दिन अल्लाह ताला नीचे होते हैं, यानी सातों आसमान से नीचे पहले आसमान पे होते हैं और बहुत से फरिश्ते भेजते हैं और कहते हैं देखो ज़रा कौन सा बंदा या बंदी मेरी लिए दुआ में तलबगार है, उन्हें अता कर दो वो जो मांग रहे हैं। तो फरिश्ते कह देते हैं हमारी दुआओं पे आमीन और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन, तो सब कुछ हो जाता है। अक्सर ईदें वैसी नहीं होती, कुछ अपने नहीं रहते, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, तो उन्हें भी याद करके हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। जिस किसी का भी इंतकाल हो गया है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। फिर हमें चाहिए कि हम ईद की नमाज़ जल्द ब जल्द अदा करें। मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा करें और औरतें घर में नमाज़ अदा करें और फिर एक दूसरे को दोबारा से ईद मुबारक कहें और खूब एक दूसरे को दुआएं दें, गले मिले, नाराज़गियाँ दूर करें, कुछ मीठा बनाएं और खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें और फितरा यानी जो पैसे होते हैं वो हमें बहुत पहले ही दे देने चाहिए क्योंकि किसी की ईद हमारे उन दिए हुए पैसों से ही बनती है। तो हमें ज़कात वगैरह भी ईद से पहले ही अदा कर देनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम हर एक के लिए दुआ करें और ईद वाले दिन भी खूब इबादत करें। अक्सर लोग तो लैलतुल जायज़ा की इबादत कर लेते हैं लेकिन ईद के दिन सारी नमाज़ें क़ज़ा करते हैं। सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ होती ही नहीं और घर आकर मीठा वगैरह खा के सो जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा टाइम पर अदा करना चाहिए। फिर आने वाले दिनों में भी यही मामूल हमें बना लेना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतें, रोज़े कबूल फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, मैं भी आप सबके लिए खूब दुआ करूँगी। ऐ अल्लाह मेरे तमाम व्यूअर्स की दिल की जायज़ हाजात कबूल फ़रमा मेरे मालिक। ऐ अल्लाह ताला मेरी और तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फ़रमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान कौम आज परेशान है, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त सीरिया के मुसलमानों पे रहम फरमा। ए अल्लाह पाक हर गरीब
لوگوں کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ آج جتنے اٹھے ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جس کا انتقال ہو گیا ہے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتے نیک اور اچھے گھرانے میں ہو جائے۔ اے رب العزت جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ پاک جو بچھڑ گئے ہیں آپ تو الجمی ہیں، آپ تو ملانے والے ہیں، آپ ملا دیجئے۔ اے رب العزت آپ تو الجبار ہے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والے۔ اے رب العزت ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے۔ اے میرے مالک ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اللہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے۔ اے رب العزت رشتے ٹوٹ رہے ہیں انہیں بچا لے۔ اے رب العزت آپ المجیب ہے، دعاؤں کو سننے والے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، آمین۔ میں آپ کو وسیلہ پیش کرتی ہوں میرے پیارے آقا کا، آپ کے محبوب کا، میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ سے عید مبارک ان کمنٹ سیکشن۔